जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 51 से 60 आज पढ़ेंगे। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्। कारण की समता युक्त बुद्धिमान साधक कर्मजन्य फल का अर्थात संसार मात्र का त्याग करके जन्म रूप बंधन से मुक्त होकर निर्विकार पद को प्राप्त हो जाते हैं। समता में स्थित होकर कर्म करने वाले अर्थात कर्मयोगी साधक जन्म मरण से रहित होकर परमात्म तत्व को प्राप्त हो जाते हैं। अतः कर्मयोग मुक्ति का स्वतंत्र साधन है। यदा ते मोह कलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदनं श्रोतविष्य श्रुतस्य च। जिस समय तेरी बुद्धि मोहरूपी दलदल को भलीभांति तर जाएगी, उसी समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। भगवान अर्जुन जी को बोल रहे हैं। मिलने और बिछुड़ने वाले पदार्थों और व्यक्तियों को अपना तथा अपने लिए मानना मोह है। इस मोह रूपी दलदल से निकलने पर साधक को संसार से वैराग्य हो जाता है। संसार से वैराग्य होने पर अर्थात राग का नाश होने पर योग की प्राप्ति हो जाती है। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्त्याशति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगम वाप्यसि। जिस काल में शास्त्रीय मतभेदों से विचलित हुई तेरी बुद्धि निश्चल हो जाएगी और परमात्मा में अचल हो जाएगी, उस काल में तू योग को प्राप्त हो जाएगा। पूर्व श्लोक में सांसारिक मोह के त्याग की बात कहकर भगवान प्रस्तुत श्लोक में शास्त्रीय मोह अर्थात सीखे हुए अनुभवहीन ज्ञान के त्याग की बात कहते हैं। ये दोनों ही प्रकार के मोह साधक के लिए बाधक है। शास्त्रीय मोह के कारण साधक द्वैत अद्वैत आदि मतभेदों में उलझकर खंडन मंडन में लग जाता है। केवल अपने कल्याण का ही दृढ़ उद्देश्य होने पर साधक सुगमता पूर्वक इस मोह से तर जाता है। अर्जुनवाच, अर्जुन बोल रहे हैं, स्थित प्रगश्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितिः किं प्रभाषेत किमासित व्रजेत किम। अर्जुन बोले, हे केशव, परमात्मा में स्थित स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य के क्या लक्षण होते हैं? वह स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है अर्थात व्यवहार करता है। श्री भगवान वाच, प्रजहाति यदा कामान सर्वार्थ पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रगस्तदोच्यते। श्री भगवान बोले, हे पृथानंदन, जिस काल में साधक मन में आई संपूर्ण कामनाओं का भलीभांति त्याग कर देता है और अपने आप से अपने आप में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थिर बुद्धि कहा जाता है। मन की स्थिरता की अपेक्षा बुद्धि की स्थिरता श्रेष्ठ है, क्योंकि मन की स्थिरता से तो लौकिक सिद्धियां प्रकट होती है, पर बुद्धि की स्थिरता से कल्याण हो जाता है। मन की स्थिरता है वृत्तियों का निरोध और बुद्धि की स्थिरता है उद्देश्य की दृढ़ता। त्याग उसी का होता है जो वास्तव में सदा से ही त्यक्त है। कामना स्वयंगत न होकर मनोगत है, परंतु मन के साथ तादात्म्य होने के कारण कामना स्वयं में दिखने लगती है। जब साधक को स्वयं में संपूर्ण कामनाओं के अभाव का अनुभव हो जाता है, तब उसकी बुद्धि स्वतः स्थिर हो जाती है। दुखे स्वनुद्विग्मना सुखेषु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोधः स्थितिर्मुच्यते। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता और सुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में स्पृहा नहीं होती तथा जो राग भय और क्रोध से सर्वथा रहित हो गया है, वह मननशील मनुष्य स्थिर बुद्धि कहा जाता है। यह सर्वत्रानपि स्त्रेहस्त तत्प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। सब जगह आसक्ति रहित हुआ जो मनुष्य उस शुभ अशुभ को प्राप्त करके न तो प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। यदा संगरते चायं कुर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इंद्रियाणि अर्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिस तरह कछुआ
अपने अंगों को अपने ओर से समेट लेता है, ऐसे ही जिस काल में यह कर्मयोगी इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। स्वयं नित्य निरंतर ज्यों का त्यों रहता है और शरीर नित्य निरंतर बदलता रहता है, अतः दोनों के स्वभाव में कोई अंतर नहीं पड़ता। परंतु जब स्वयं शरीर के साथ मैं मेरे का संबंध मान लेता है, तब बुद्धि में शरीर संसार का असर पड़ने से अंतर पड़ने लगता है। मैं मेरापन मिटने से बुद्धि में जो अंतर पड़ता था वह मिट जाता है और बुद्धि स्थिर हो जाती है। बुद्धि स्थिर होने से स्वयं अपने आप में स्थित हो जाता है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसो अप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। निराहारी इंद्रियों को विषयों से हटने वाले मनुष्य के भी विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, पर रस निवृत्त नहीं होता। परंतु परमात्म तत्व का अनुभव होने से इस स्थित प्रज्ञ मनुष्य का रस भी निवृत्त हो जाता है, अर्थात उसके संसार में रस बुद्धि नहीं रहती। भोगों के प्रति सूक्ष्म आसक्ति का नाम रस है। यह रस साधक की अहंता में रहता है। जब तक यह रस रहता है तब तक परमात्मा का अलौकिक रस प्रकट नहीं होता। इस रस बुद्धि के कारण ही भोगों की पराधीनता रहती है। साधक के द्वारा भोगों का त्याग करने पर भी रस बुद्धि बनी रहती है, जिसके कारण भोगों के त्याग का बड़ा महत्व दिखता है और अभिमान भी होता है कि मैंने भोगों का त्याग कर दिया। यद्यपि यह रस तत्व प्राप्ति के पहले भी नष्ट हो सकता है, तथापि तत्व प्राप्ति के बाद यह सर्वथा नष्ट हो ही जाता है। यततो हयपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसवं मनः। कारण कि हे कुंती नंदन, रस बुद्धि रहने से यत्न करते हुए विद्वान मनुष्य की भी प्रमथनशील इंद्रियां उसके मन को बलपूर्वक हर लेती है। बुद्धिमान साधक को अपनी इंद्रियों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, कारण कि जब तक अहंता में रस बुद्धि पड़ी है तब तक साधक का पतन होने की संभावना रहती है। जय श्री कृष्ण। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता में अध्याय 2 का श्लोक 51 से 60 समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।